क्लास 12th वालों, सीबीएसई बोर्ड के लिए, वो दिल्ली हो या आउट ऑफ दिल्ली हो, सबके लिए है ये। आपके लिए ये मैथ का एग्ज़ाम आइडिया आपके सामने है। और पढ़ाई का जो स्टार्ट होता है वो शुरू से ही होता है। इस समय तो बोर्ड वाले के लिए थोड़ा सा हम टिप्स दे सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और जो अभी नेक्स्ट बैच में देंगे ना 2027 में, उनके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। वो क्या करें कि पहले एनसीईआरटी बनाने के लिए सबसे पहले आर एस अग्रवाल बनाए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बनाए। और जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे ना, वो निश्चित ही एग्ज़ाम आइडिया खरीद लें। और उसके बाद ये अरिहंत का सिंपल पेपर क्वेश्चन है, ये है 2026 के लिए, लेकिन उनको भी खरीदना चाहिए। और जो अभी दे रहे हैं वो तो शायद ले ही लिए होंगे, और नहीं ले लिए हैं तो ले लीजिए। अब देखिए कि अब इसका जो है, सबसे पहले तो जो पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ा होगा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, ये तो मेन बुक है जिसको बनाना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बनाने के लिए आपको आर एस अग्रवाल बनाना ही होगा, तभी आपसे एनसीईआरटी बनेगा। अब क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम आइडिया लीजिए, उसमें सब चैप्टर से क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करिए। उसके बाद ये अरिहंत का आई सक्सीड है, 10 और 12 दोनों का सेम है और इससे टकराता बहुत है। तो क्या करिए कि ये बुक लीजिए, और आप लोग पढ़े ही होइएगा, फिर भी थोड़ा सा हम आपको सिलेबस बताने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा एग्ज़ाम का तरीका, जिससे आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। देखिए पढ़ना क्या है, ये है आपका सिलेबस। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन है, दो पार्ट में बांटिए, एक मेजर पार्ट और एक माइनर पार्ट। मेजर पार्ट में आप रखिए अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D, ठीक है। ये तीनों मिला के अप्रॉक्स 60 मार्क्स हो गया। इस तीनों का तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 60 मार्क्स आप ऐसे ही ले लीजिएगा। उसके बाद बचा क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे इजी चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद बचा रिलेशन एंड फंक्शन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसको बाद में तैयारी करिएगा, पहले इस तीनों का तैयारी कर लीजिए, जिससे हैवी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, तो करना क्या है कि अलजेब्रा में 2 चैप्टर होता है, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट, दोनों आपस में मिलता जुलता हुआ चैप्टर है। इसका तैयारी कर लीजिए, इससे आप श्योर शॉर्ट 10 नंबर का पकड़िए लीजिएगा। उसके बाद है कैलकुलस। आपको बस अब आज हम सिलेबस ही बताएंगे, इसे ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। कैलकुलस में क्या है कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी पढ़ लीजिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बना लीजिए। डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ही है, उसको बना लीजिए। डिफरेंशिएशन के बेस पर उसका एप्लीकेशन। उसके बाद इंटीग्रल है, इंटीग्रल में 2 पार्ट है, डिफिनिट और इनडिफिनिट, उसको बना लीजिए। उसके बाद है अप्लाइड ऑफ इंटीग्रल, उसका अप्लाई है। और इसी से मिलता जुलता हुआ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का मिलता जुलता हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस बहुत ही मज़ेदार पार्ट है 12 का, तो इसको बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा, और समझ गए तो एग्ज़ाम में इसका सारा क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। उसके बाद है इसके वेक्टर। वेक्टर में एक हो गया स्केलर और दूसरा हो गया वेक्टर। फिर उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब है, उसका प्रॉपर्टीज़ है, उसका फार्मूला है, वो सब तैयारी कर लीजिए। 3D से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ना होगा, जो कि पकड़ लीजिएगा। 3D बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा पोर्शन है, तो 3D बना लीजिए। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। फिर अंत में रिलेशन एंड फंक्शन कर लीजिएगा, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन उसका पहले कर लीजिएगा। तो मिला जुला करके 70+ तो आप ले ही आइएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मेरे पास बुक है ये अरिहंत का है, इसमें 15 सिंपल पेपर क्वेश्चन है, एक 25 का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले एक ट्रायल बेस के लिए ये क्वेश्चन देता है। उसके बाद ये इसका सिलेबस है, जिसको ये ब्रीफली लिखे हुआ है। तो बनाने से पहले बार बार करना क्या चाहिए, सिलेबस को पलटना चाहिए कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये ट्रायल के लिए क्वेश्चन है, इसके बाद 25 का क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेन जो इसका है वो आपको हम दिखा रहे हैं, एक सेकेंड।
एक सेकेंड रुक जाइए। जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है यहाँ। अब यहाँ से देखिए, ये जो है रैपिड लिखा हुआ है यहाँ। बुक ज़रूर ले लीजिए, ताकि इस साल वाले बच्चों को तो ले ही लिया होगा। जो 2027 में देने वाले हैं ना, उनके लिए पहले ही देखिए एग्ज़ाम का तैयारी, युद्ध का तैयारी, ये सब 1 साल पहले से होता है। उस समय करने से तो कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पर सारा फार्मूला लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का। उसके बाद मैट्रिक्स का सारा फार्मूला लिखा हुआ है। ये पेज नंबर है 36, 37, 38 है। और यहाँ से सारा A to Z फार्मूला लिखा है। जितना का आपको ज़रूरत है ना, सारा लॉ और सारा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत काम का ये बुक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट है, इसके पहले मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट है, इसका सारा फार्मूला है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, और सारा फार्मूला यहाँ पर देखिए। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला यहाँ लिखे हुआ है। इसको बाय हार्ट कर लीजिए। इसको सॉल्व भी करना होगा, प्रूफ करना होगा। एक क्वेश्चन आता है कि साइन एक्स कॉस एक्स में कैसे चेंज हुआ। और डिफरेंशिएशन जो है ठीक इसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। मतलब अगर इधर हम इंटीग्रेट कर दें कॉस एक्स को, तो वो साइन एक्स हो जाएगा, और सारा फार्मूला इंटीग्रेशन का हो जाएगा। तो ये ले देखिए, तो डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन में जो चैप्टर सब है, 3-4 चैप्टर, जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, इसका सारा फार्मूला यहाँ दिए हुआ है। मतलब एग्जिस्ट है, समझिए बुक का। फिर डिफरेंट इंटीग्रल है, उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, सब कुछ है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सारा ही फार्मूला यहाँ पर दिए हुआ है, एक जगह दिए हुआ है, आपको खोजना कहीं नहीं पड़ेगा। वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा का सारा ही प्रॉपर्टीज, इसका सारा फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट का जितना फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट वाला ये फार्मूला बुक में आप देखे होइएगा, लेकिन आपको यहाँ पर। उसके बाद ये जो है क्या है, सेक्शन फार्मूला है। मतलब इंटरनल होता है तो प्लस, एक्सटर्नल होता है तो माइनस, मिड पॉइंट होता है तो सीधे लिखा जाता है। तो ये सारा फार्मूला आपको एक जगह मिल जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है, इतना ही है क्रॉस प्रोडक्ट में, इससे ज़्यादा नहीं है। अब 3D का है, ये 3D में इतना फार्मूला है। अब ये सारा फार्मूला आपको एक जगह लिखा हुआ मिल रहा है। और उसके बाद बस हो गया, अब तैयारी करते जाइए। ये डाई का है, ये प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक डाई होता है, दूसरा ताश होता है ना। तो डाई का सिंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है, सारा फार्मूला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप अच्छे से तैयारी करिए, कम से कम 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो डालिए, हम सॉल्व करके ज़रूर डालेंगे। वैसे 1-2 सेट हम इसका भी सॉल्व करके डालने का कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो। थैंक यू।